नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जावा की वैल्यू को एमएस एक्सेस डेटाबेस में सेव कैसे करेंगे, वो कौन सी क्वेरी है, वो कौन सी क्लासेस हैं, उसको हम सेव करने वाले हैं साथियों। आज का जो एजेंडा रहेगा वो आपके सामने भी डिस्प्ले होने वाला है। ये हम पूरा आज डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर नंबर 12 विद रेस्पेक्ट टू जावा प्रोजेक्ट। हाउ टू इंसर्ट सेव जावा कोड इनटू एमएस एक्सेस डेटाबेस साथियों। फर्स्ट वन इज, firstly we create database and then how to create table in MS Access database। हम डेटाबेस को जावा से कनेक्ट कैसे करेंगे ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। और लास्ट में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर हम जावा के कोड को डेटाबेस में वैल्यूज कैसे सेव कर पाएंगे, वो होने वाला है राइट जावा कोड फॉर सेव रिकॉर्ड। ओके, सो फर्स्ट वन इज क्रिएट टेबल इन एमएस एक्सेस डेटाबेस। चलिए, टाइम को बिल्कुल भी हम जाया नहीं करेंगे, एक्सेस ओपन कर लेते हैं यहां से। एक्सेस, सो आई हैव टू यूज ऑलरेडी 2007 दिस। सो डेटाबेस नेम इज सपोज आई यूज यूट्यूब। मैं सपोज यूट्यूब डेटाबेस का नाम देता हूं, YOUTUBE, यूट्यूब। कहाँ पे सेव करना है मुझे, जहाँ मैं वहाँ पे इसको क्रिएट करूँगा। मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से बता चुका हूँ, जहाँ पे हम अपना कोड करते हैं, क्योंकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। तो मैं काम कर रहा हूँ इस समय कोड फॉर यूट्यूब पे, डेमो प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। यहाँ जाके मैं इस डेटाबेस को कर दूंगा। ओके, अब थोड़ा सा मैं 2 मिनट पीछे की लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने कोड को रन करूँगा। पहले मेरा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कनेक्शन इज क्रिएटेड, क्या आना चाहिए। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद ये मेरा सेव हो चुका है। अगेन देखते हैं, यहाँ से ऐसे जाके ये मेरा, इतना करना। ये मैं टेबल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, मैं इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि फर्स्ट टारगेट मेरा कंप्लीट होना चाहिए यहाँ से। सो आई ओपन ODBC अगेन। मैं आपके केवल रिवाइज कर रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। डेमो मेरे नाम का DSNM पहले से बना हुआ है। कॉन्फ़िगर मैं इसको करूंगा क्योंकि डेटाबेस मैंने अभी दोबारा से बनाया है। ओके, सेलेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा और यूट्यूब का नाम का ये पहले से बना हुआ है, केवल कॉन्फ़िगर करके मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से कॉन्फ़िगर हो चुका है। देन आई ओपन माय कोड। मेरा कोड चल रहा है मेन एफ में। फिर से मैं आपको एक बार दोबारा से कोड दिखा देता हूं कि जावा को डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए ये वाला कोड था, आप देख सकते हैं। ये कोड साथियों आपके सामने देखिए ध्यान से, येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोड है जो जावा की बातचीत करवाई जाती है एमएस एक्सेस डेटाबेस के साथ। जो वैसे कनेक्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं, बट ये सिंपल लगता है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। डेमो नाम का जो DSNM है मैंने वहां पे दिया हुआ है, उसको कनेक्ट किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कौन है, व्हाट इज कौन ओवर हियर, कौन इज अ कनेक्शन। कनेक्शन एक क्लास है जो कि ऊपर डिफाइन है मेन क्लास के अंदर, बट कंस्ट्रक्टर से ऊपर डिफाइन हो रखी है। इतना कोड साथियों हम कर चुके थे, इसको मैं कंपाइल करके रन करूंगा। मेरा आंसर आना चाहिए कनेक्शन इज क्रिएटेड। ओके, क्या करेंगे, यहां से फाइल की सेवेज पे चला जाऊंगा, क्योंकि अगर हमको पाथ पता नहीं होता तो जाने का तरीका होता, वहां CMD आप टाइप करेंगे। उसके बाद सीधा जावा cmanf.java, ठीक है, जावा एंड अगेन दिस वन। अगर मैं यहां से क्लिक करूंगा तो मेरा आना चाहिए कनेक्शन इज क्रिएटेड। क्या आना चाहिए, कनेक्शन इज क्रिएटेड लिखा आना चाहिए। डॉस पे देख लेता हूं जाके मैं। यस, इतना कोड हम इससे पहले लेक्चर में कर चुके थे। नाश्ता के लिए आप इनवाइट है, नाश्ता कर लीजिए। बढ़े आगे, चलो बढ़ जाते हैं। फर्स्ट एजेंडा आज का, डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए डेटाबेस मैं अपना ओपन कर लेता हूं जो मैंने बना रखा है जहां पे।
मैंने बनाया था जी ड्राइव के अंदर यूट्यूब करके कोड, मेरा एक फोल्डर है, वहां पे जावा प्रोजेक्ट बैठे हैं और वहां है यूट्यूब। परफेक्ट। सो ओपन दिस। किस पे जाएंगे? क्रिएट पे। दोबारा देखिए, डेटाबेस मेरा ओपन होके आ जाएगा। मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद टेबल पे क्रिएट करूंगा, टेबल पे क्लिक करूंगा, इस तरह का टेबल 1। नाउ इतना हम इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, बट टुडे आई डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट टेबल। देन वी क्लिक ऑन राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन भी ओपन होके आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद टेबल 1 का नाम चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, और अगर आप ये चाहते हो कि टेबल 1 ही रहे तो टेबल 1 रहने दो, तो टेबल 1 पे काम कर लो, क्यों लफड़े में पड़ते हो। ठीक है, क्लिक हो गया। यहां से एक आईडी बन के आएगी, ये बाय डिफॉल्ट जनरेट होगी, बट मैं भी आईडी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य कि एक मुझे आपको 2 वैल्यू सेव करके दिखानी है, तो इसको मैं हटा देता हूं, राइट क्लिक करके यहां से प्राइमरी की को फ्री हो गया। सो पहला है मेरे फॉर्म के अंदर नेम। नेम है तो वो किस टाइप का साथियों? टेक्स्ट टाइप का। तो यहां से मैं टेक्स्ट टाइप करूंगा, टेक्स्ट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये है मेरा इस तरह का इंटरफेस आपके सामने है। फर्स्ट मेरा क्या है? नेम। सेकंड क्या है? यूट्यूब नेम। तो मैं आपको 2 वैल्यू आज सेव करके दिखाने वाला हूं, बाकी आप खुद सेव करेंगे। ओके, तो फर्स्ट मेरा नेम हो गया। जरूरी नहीं कि सेम मिलेंगे, बट अपनी आइडेंटिटी के लिए, यानी कि हमें पहचान करने में दिक्कत ना हो। सेकंड है यूट्यूब नेम, यूट्यूब नेम। ये भी मेरा क्या टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब स्ट्रिंग में आना चाहिए। परफेक्ट। नाउ टेबल आपकी डिजाइन हो चुकी है। देन वी क्रिएट, डबल क्लिक ऑन टेबल 1। इस तरह से आपसे बोलेगा भाई आप टेबल 1 के नाम से सेव करना चाहते हो क्या? हाँ, ऑफकोर्स चाहते हैं हम सेव करना। क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका नेम और यूट्यूब नेम इस तरह से बन के आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा साथियों। पॉइंट क्लियर है? सो अभी हम ये प्रयास करेंगे, जितनी हम वैल्यू वहां से भेजने वाले हैं, हम 2 वैल्यू भेजने वाले हैं यहाँ से, तो 2 ही यहाँ पे नाम लेंगे, ये ध्यान रखना आप। वहां से मेरा टारगेट ये है कि मैं फर्स्ट टाइम में 2 वैल्यू सेंड करने वाला हूं, तो 2 ही नाम लेना अभी। ठीक है, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, नहीं तो फंस जाओगे आप लोग। स्टार्टिंग में अच्छे से सीखना है आपको। क्लोज कर दें इसको, अगेन सेव, यस। क्लोज करके आराम से बैठे हैं हम। अब नेक्स्ट टारगेट क्या? हमारे 2 टारगेट पूरे हो चुके हैं। डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट हो गया, हमारी टेबल भी बन चुकी है। हम अपने पीपीटी की दुनिया में वापस जाते हैं, वहां देखते हैं नेक्स्ट एजेंडा हमारा क्या है। देखिए डेटाबेस में क्रिएट टेबल हो चुकी है, कनेक्शन क्रिएट करके दिखा दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अब राइट जावा कोड फॉर सेव, वो कौन सा कोड है जो हम जावा के अंदर लिखने वाले हैं साथियों? सो फर्स्ट कोड देखिए, फर्स्टली वी इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल। हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे एसक्यूएल को। ओके, नेक्स्ट है, ध्यान से देखेंगे, कनेक्शन नाम की एक क्लास है जिसका सी बड़ा होगा। कौन नाम का हमने एक रेफरेंस बनाया। एक नेक्स्ट नई क्लास आपके सामने आ गई जिसका नाम है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड का पी बड़ा होगा, स्टेटमेंट का एस बड़ा होगा। इसका हमने रेफरेंस दे दिया पीएसटी। आगे आने वाले कोड में ये दोनों इस्तेमाल होंगे, कौन और पीएसटी। इसलिए हमने क्या किया साथियों, इनको ग्लोबल डिफाइन कर, मतलब ग्लोबली का मतलब क्या है? ये जहां पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी ना, क्लास के अंदर इसको लिख देना। जहां आप फ्रेम लिखते हो, जे लेवल लिखते हो आप, जे टेक्स्ट फील्ड, वहीं नीचे लिख देना। ठीक है, अब जो ये कोडिंग होने वाली है, ट्राई के अंदर जो कोड पूरा का पूरा हमें कोड लिखना है, बट ये किसी फंक्शन के अंदर कोड होगा। ये कोड कहां पे होगा बताइए आप, सोचिए और बताइए। ये कोड वहां होगा जहां अपने एक्शन लिसनर जो इंटरफेस इंप्लीमेंट किया था, उसके अंदर एक फंक्शन था जिसका नाम था पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, और आपने सबमिट बटन पे या सेव बटन पे क्लिक करोगे, वहां इसकी कोडिंग होने वाली है। ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट मेरा क्वेरी है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो साथ ही मेरे टेबल का नाम क्या है? टी बड़ा था वहां पे, टेबल 1। वैल्यूज, अगर मुझे 2 वैल्यू पास करनी है तो मैं 2 क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, 3 पास करनी है तो 3 लगाऊंगा।
एक करनी है तो एक लगाऊंगा। पॉइंट क्लियर है? ओके। इंसर्ट इनटू टेबल का टी बड़ा, क्योंकि वहां पे टेबल का टी बड़ा है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टेबल का नाम आने वाला है। ठीक है। नाउ पीएसटी जो आपने ऊपर रेफरेंस बनाया है, कॉन डॉट कनेक्शन के अंदर एक प्रिपेयर स्टेटमेंट का फंक्शन होता है, उसके अंदर आप एसटीआर को पास कर दोगे। बात बराबर है? अपना लैपटॉप साथ में लेके बैठिए और उस पर साथ के साथ टाइप करते रहिए। कोड कहाँ करना है? जहां पे आपने सबमिट बटन पे एक्शन क्रिएट किया होगा वहां इस कोड को शेप देना है। इसके बाद में सेट स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा सारा का सारा स्ट्रिंग की फॉर्म में जाने वाला है, तो 1,T1.getText जो फर्स्ट नंबर पे होगा, जो आपका नाम है वो 1 पोजीशन पे जाके सेट हो जाएगा। सेकंड वाला T2.getText ये सेकंड पोजीशन पे जाके सेट होने वाला है, सेट हो जाएगा साथियों। ओके। इसके बाद में आएगा इंटीजर रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आने वाला है? pst.execute अपडेट नाम का एक फंक्शन होता है जो कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट फंक्शन क्लास के अंदर होता है। इस पूरे का आंसर आएगा रिजल्ट में, क्या आएगा? या तो 1 आएगा या 0 आएगा। ठीक है। अगर आपका डेटा सक्सेसफुली सेव होता है डेटाबेस के अंदर, तो वहां से ये फंक्शन क्या करेगा? वापस रिटर्न आपको 1 भेजेगा या 0 भेजेगा। अगर 1 भेजा है तो इसका मतलब परफेक्टली डेटा सेव हो चुका है। अगर उसने 1 नहीं भेजा तो आपका डेटा सेव नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इफ लगा दूंगा। इफ रिजल्ट की वैल्यू 1 के बराबर है तो मेरा मैसेज लिखा है अच्छे शब्दों में, डेटा सक्सेसफुली सेव्ड। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आना चाहिए? डेटा नॉट सेव्ड। इसके बाद ट्राई ब्लॉक आपका बंद हो जाएगा। कैच ब्लॉक और ट्राई ब्लॉक डेप्थ में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको जावा की प्रोग्रामिंग कराऊंगा। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखा आएगा एक्सेप्शन इज सेव ऑल मेथड में कोई ना कोई दिक्कत है, एक्सेप्शन है, एरर है। ये तो डेटाबेस की प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए आपने यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क लगाया और आप एक ही वैल्यू यहाँ से भेज रहे हो, है ना, तब भी एरर देगा। अगर आपने यहाँ पे 3 का इस्तेमाल किया और वैल्यू आप ज्यादा भेज रहे हो तब भी एरर दे देगा। अब इस पूरे का पूरे कोड को मैं इंप्लीमेंट कैसे करूंगा मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। दिखाएं? पक्का। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलवा देता हूं। जब आपने एक्शन लिसनर नाम का इंटरफेस आपने इंप्लीमेंट किया, इसका केवल एक ही पुत्र है और उस पुत्र का नाम क्या है? पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। क्या नाम है साथियों? पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड इसके पुत्र का नाम है। इसके पुत्र के पास चलते हैं सीधे। कहाँ गए भाई साहब? वो ये बैठे हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है। इतना कोड पहले से आपने कर रखा है, मैं आपको सिखा चुका हूं। इतना देखिए, ध्यान से देखिए आप। ठीक है। आइए सबसे पहले एसटीआर में क्या आएगा? आप जिस बटन पे क्लिक करोगे वो एसटीआर में आएगा। यदि सबमिट के बराबर है, आप चाह रहे हैं कि भाई मेरा अगर T1 जो टेक्स्ट फील्ड है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो उसमें आप कह रहे हो प्लीज एंटर योर नेम। सेकंड पे जाएगा, T1 T2 पे जाएगा। यदि आपसे कह रहा है कि भाई आपका यूट्यूब का नाम इसमें ब्लैंक है तो कहेगा प्लीज एंटर योर यूट्यूब नेम। यदि ये दोनों बात सच हो गई, आपने अपना नाम भी लिख दिया और आपने यूट्यूब का नाम भी लिख दिया, तो इसका मतलब ना तो इफ में जाएगा ना एल्स इफ में जाएगा। किस में जाएगा? एल्स में जाएगा। किस में जाएगा? एल्स में। तो जो कोडिंग आपने पीपीटी पे ये मैंने दिखाई थी, ये सारी की सारी कोडिंग आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है साथियों, यहाँ एल्स वाले पार्ट में, जहां पे लिखा हुआ सेव ऑल नाम का मेथड। बट मैं इस कोड को आसान बनाने के लिए, क्योंकि एक ही अगर हम फंक्शन में कोडिंग करेंगे तो पूरा कोड हौच पौच हो जाएगा, यहां से मैंने एक फंक्शन बनाया सेव ऑल नाम का। ये मेरा खुद का फंक्शन है। दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन पहले से बना हुआ नहीं है। सेव ऑल के स्थान पर आप कोई भी सेव का नाम रख लो, या आप नाम रख लो कोई भी डिस्प्ले या सो, जो आपकी इच्छा है। मैंने रखा सेव ऑल। सेव ऑल का मतलब क्या है? सारी वैल्यू को मैं सेव करने वाला हूं। जैसे ही मैं यहां से सेव ऑल नाम के मेथड को कॉल करूंगा, कॉल करते ही सेव ऑल नाम का मेथड अपनी बॉडी मांगेगा। ये रूल है, क्योंकि आपने पढ़ा भी है सी के अंदर, C++ के अंदर, जावा के अंदर। तो अब इसकी कोडिंग कहां करूंगा मैं? सेव ऑल की, जहां पे मेरा ये वाला फंक्शन क्लोज हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया, एक्शन परफॉर्म क्लोज हो गया। इसी के तुरंत बाद में कोडिंग कर दूंगा शुरू। तो रिटर्न टाइप क्या लिया आपने? कुछ भी नहीं लिया। वहां पे देखिए सेव ऑल का, ये देखिए आप सेव ऑल का कुछ भी नहीं लिया ना।
सुनिए फिर ध्यान से, जहां पे आपने सबमिट बटन की कोडिंग कर रखी है तो पहले आप लगाओगे भाई मुझे नेम एंटर करना है, यूट्यूब का नाम भी एंटर करना है। एल्स पे कंट्रोल कब जाएगा, इस वाले एल्स पे जब जाएगा जब सक्सेसफुली आप नेम दोनों एंटर कर लोगे। तो ये वाला इफ तो साथ ही यहाँ बंद हो गया, ये देखिए ये वाला हो गया। अगली कोडिंग किसके लिए है, एल्स इफ में यहाँ पे जब आप बैक पे जाओगे तो न्यू जो फॉर्म है पीछे वाला वेलकम फॉर्म होगा वो खुल के आ जाए, अगर ऐसा नहीं है तो रीसेट हो जाए सारा का सारा। नाउ जैसे आप सेव ऑल पे क्लिक करेंगे तो सेव ऑल आपने कॉल किया, कॉल करते ही बॉडी मांगेगा, इसको बोलते हैं बॉडी। वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, सेव ऑल कुछ भी पास नहीं करेंगे। यहां से ये ओपन करूंगा, जो पीपीटी पे कोड था पूरा का पूरा यहाँ लिखना है आपको। कैसे लिखना देख लीजिए दोबारा से, स्ट्रिंग str इंसर्ट इनटू टेबल नेम। मैं भी 2 वैल्यू सेव करके बताऊंगा एक साथ, 2 क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नाउ pst में डाल देंगे कनेक्शन का एक कौन नाम का रेफरेंस ऊपर बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, देखिए दोनों कहां बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चाहे थोड़ा वक्त ले लीजिए आप लोग। पहला काम था मुझे एसक्यूएल इंपोर्ट करना है, सेकंड काम था मेरा कनेक्शन और प्रीपेड स्टेटमेंट का मैं यहाँ पे रेफरेंस बना लूंगा। साथियों बना लिया रेफरेंस मैंने। रेफरेंस बनाने के बाद मैं सीधा वहां पहुंचूंगा जहां मुझे पहुंचना चाहिए। कहां पे, सेव ऑल मेथड की मैं कोडिंग कर रहा हूं, सेव पे। पहला स्टेटमेंट हो गया मेरा, जो इंसर्ट क्वेरी होती है क्वेश्चन मार्क लगाइए, सेम देख लीजिए आराम से। दूसरा लाइन आप लिखेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट, str पास कर देंगे इसमें जो इसमें बैठा था। नाउ pst यानी कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के पास एक सेट स्ट्रिंग नाम का फंक्शन होता है, 1 कोमा 2 कोमा, बार बार क्या करते रहेंगे, जब भी नेक्स्ट वैल्यू आएगी ऐसे करके कोमा करके आप यहाँ ऐड करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा के, फिर यहाँ ऐसी नेक्स्ट वैल्यू ऐड करते रहेंगे। पहले 2 का देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो नाउ वी राइट इंट रिजल्ट इक्वल टू pst डॉट एग्जीक्यूट, देन println में मैं चेक करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट में क्या स्टोर हो रहा है, मैं उसको देखना चाहता हूं डॉस पे, या तो 1 आएगा या 0 आएगा। नेक्स्ट, इफ रिजल्ट की वैल्यू 1 के बराबर है तो लिखा है मैसेज बॉक्स के अंदर डेटा सक्सेसफुली सेव्ड, या फिर ग्रीन कलर में जो आपका ये जो इंटरफेस बना हुआ मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे जो ये बना हुआ है ये आपके सामने, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ जो लिखा था ना एंटर योर नेम, तो यहाँ पे लिखा आएगा ग्रीन कलर में डेटा सक्सेसफुली सेव्ड, ठीक है। नीचे आइए, बस साथियों काम हो गया, केवल 5 मिनट चाहिए आपसे, 5 मिनट में काम खत्म। रिजल्ट की वैल्यू 1 के बराबर है तो डेटा सेव हो जाएगा, यदि ऐसा नहीं है तो एल्स में जाएगा, एल्स में कहेगा डेटा नॉट सेव्ड, और ये मैसेज टेक्स्ट बॉक्स में लगा रखा है ऊपर तो इसका कलर रेड में दिखा देगा आपके इंटरफेस पे, ठीक है, और ये दिखाएगा बॉक्स पे। इसके कैच ब्लॉक में सेम कोडिंग कर देनी है, और यहाँ पे एंड ऑफ सेव ऑल मैं मैसेज करता हूँ, यहाँ पे एंड ऑफ सेव ऑल मेथड, क्या बोलते हो, METHOD, ठीक है। पूरा का पूरा कोड ये आपको कर देना है। रन करने पे पहली बार में जब आपकी वैल्यू डेटा इसमें सेव होगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा अंदर से, ध्यान रखना। चलिए, पहले से बने को मैं क्लोज करूंगा, कंपाइल करूंगा दोबारा से प्रोग्राम को, Ctrl+S करने के बाद सो फर्स्टली वे CLS कर लेता हूं, क्लियर स्क्रीन। क्या नाम है मेरे फाइल का, जावा सी मैन ऐप दिस वन, कोई एरर नहीं है इसके अंदर। मैं इसको रन करूंगा, रन करने के बाद ये इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा साथियों। यहां से क्या करूंगा, फर्स्टली आई क्लिक ऑन सबमिट बटन, यस, देन एंटर योर नेम, सो माय नेम इज सपोज के है पुष्पेंद्र सिंह, यस, देन अगेन नेक्स्ट। तो इसका मतलब जब मैंने अगले सबमिट पे क्लिक किया दोबारा तो ये यूट्यूब का नाम पूछ रहा है आपसे, ओके। यानी कि कंट्रोल, थोड़ा सा मैं और आपको डेप्थ में बता रहा हूं, इसका मतलब कंट्रोल हमारा जो ऊपर हमारा ये कोड था इस वाले पे अब नहीं जाएगा, क्योंकि आपने नेम को एंटर कर चुके हो। नाउ अब कंट्रोल यहां पहुंच चुका है, आपसे यूट्यूब का नाम पूछ रहा है, वो डाल दीजिए, आपको पता ही है क्या नाम है यूट्यूब का, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, ओके।
अब आगे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मुझसे ये यूट्यूब का नाम नहीं पूछेगा, ना ही मोबाइल नंबर पूछेगा, क्योंकि मैंने अभी 2 पे कोड बता रहा हूं आपको। पहला पार्ट चल रहा है इसका, सेकंड पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो डेटा सक्सेसफुली सेव्ड, इसका मतलब क्या हुआ साथियों, डेटाबेस में जाके आप चेक करेंगे, डेटा डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो चुका है। बट थोड़ा सा धैर्य करिए, मैं पहुंचने वाला हूं वहीं पे, मैं यहां पे था। अब इसका मतलब कंट्रोल मेरा इस एल्स ब्लॉक में गया होगा। इस एल्स में जाके आपने कॉल किया सेव ऑल नाम का फंक्शन, जो आपने खुद अभी अपने हाथ से बनाया है। जैसे ही यहां से कि कॉल होगा, तुरंत कंट्रोल सेव ऑल को सर्च करेगा। सेव ऑल पे आपने जो आपने काम कर रखा है, ये रहा सेव ऑल, ये पूरा सक्सेसफुली होगा। अभी जो बॉक्स में लिख के आया था साथ ही वो ये था, ये वाला रेड वाला, ये पीला वाला, और आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है ग्रीन कलर में डेटा सक्सेसफुली सेव्ड। ये वाला कौन सा है, ये नीचे वाला है, जो मैसेज नाम का आपने एक टेक्स्ट फील्ड बना रखा है लेवल, ये ग्रीन कलर इसने कर दिया होगा। नाउ आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये डेटा हमें वैल्यू दिखाइए, वैल्यू सेव कैसे हो रही है जाके। आइए, स्वागत है आपका। यूट्यूब नाम का जो मैंने डेटाबेस बनाया था, मैं वहां पे जाऊंगा, इस वैल्यू को, इस डेटाबेस को मैं ओपन करूंगा आपके सामने। ओपन करने के बाद मैं इस टेबल 1 नाम की टेबल थी, इस पे क्लिक करूंगा। देखिए यस, ये वैल्यू सेव हो चुकी है साथियों। यस, कैसा लग रहा है आपको? एक बार चाहो तो और आप दोबारा से देख सकते हो, बट जब हम इसकी वैल्यू सेव करेंगे सो आपको ये डेटाबेस क्लोज करना पड़ेगा। दूध का भी आनंद लेते रहिए, दूध और केले का। मैं इसको रीसेट कर देता हूं। इस बार मैं आपका नाम सपोज बीसीए, अगेन बीसीए, परफेक्ट। सबमिट पे क्लिक करूंगा, दोनों बीसीए बीसीए जाके सेव हो जाएंगे। एक बार और फिर से आप देख लीजिए, यूट्यूब पे आप जाएंगे, वहां जाके आपको ये दिखाई देगा बीसीए बीसीए। आनंद आ रहा ना आपको? इसको क्लोज करते हैं, दोबारा से मैं आपको शुरू से इसको करके दिखाता हूं। अगर आप बैक पे जाएंगे तो आपको पता है वेलकम कोडिंग हो रही है, नेक्स्ट पे जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, बैक पे जाएंगे फिर वापस बैक पे जाएंगे, लॉगिन फॉर्म, यहां से कोडिंग आपकी स्टार्ट होती है। मैं पूरा आपको शुरू से करके दिखा रहा हूं। मेरा जो पहला फॉर्म है साथियों, उसका नाम है, सो नेम इज जावा सी लॉगिन f.java, देन सक्सेसफुली कंपाइल java space login f, then this interface display on your screen. So firstly click on login button, then this interface display over here. If you want to create a main form, so you create also this one. After that we click on next button, then display this interface. If you write, so if you click on submit button, then this asks your name. So name suppose Krishna. After that you click on submit button, then this asks YouTube name also Krishna, Krishna Balram, Okay, after that you submit this form, then data has been successfully saved in your database. Perfect. एक बार फिर लास्ट टाइम इसको आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, यहां से तीसरी बार वैल्यू आपके सामने सेव हो चुकी है। would student create any demo project with respect to code Java? So please you see previous 11 lectures. Today I discuss about 12 lecture from here. So आपसे अनुरोध है कि पहले पीछे वाला आप क्लियर करें, और जब वो सारे क्लियर होंगे तो आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने कोड किया होगा यहाँ तक, मुझे लगता है जिसका डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, आज का असाइनमेंट ये है कि आपको 2 वैल्यू सेव करके देख लेनी है। जब आप 2 वैल्यू सेव करके देखेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर आपको लेके आएंगे कि डेटा को फैच कैसे करना है। ठीक है, डेटाबेस से वापस वैल्यू को फैच कैसे करना है, इसको प्रॉपर आप तरीके से करें, और आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाला हूं कि इसको डेटाबेस से फैच कैसे करेंगे। बट उससे पहले मैं प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा।
प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस कैसे बननी है, पूरी रिपोर्ट कैसे बननी है, सारा, दीज आर ऑल थिंग्स। ओके, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट्स ऑल्सो। हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।